आंटी में अपने दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के लिए जा रही थीं और पीटर को घर पर अकेला छोड़ गईं। और उसके घर छोड़ने के बाद पीटर अपनी स्पाइडी बाइक के साथ बाहर गया और उसने अपनी स्पाइडर बाइक के रडार पर एक कॉमेट देखा। फिर कॉमेट को स्पष्ट रूप से देखने के लिए स्पाइडी एक इमारत के रूफ पर चढ़ जाता है और उसने देखा कि कॉमेट जमीन पर गिरने वाला था। और स्पाइडी दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर पहुंचा जहां उसने एक चांदी की धातु की गेंद देखी। फिर इसमें से हल्क निकला। हल्क ने स्पाइडी को स्मैश करने की कोशिश की, लेकिन स्पाइडी ने इसे इवेड किया और उससे कहा कि हम दोस्त हैं। और स्पाइडी ने हल्क की पीठ से जुड़ा एक धातु एलियन देखा। तब स्पाइडी को निक फ्यूरी से एक अज्ञात विदेशी जहाज के बारे में फोन आया जो जमीन पर उतरा था और स्पाइडी को स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए कहा। तब स्पाइडी एलियन की तस्वीर भेजता है। तस्वीर प्राप्त करने के बाद निक ने स्पाइडी को उससे दूर रहने और चेतावनी दी कि यह उसे टच न करे। उस एलियन ने हल्क पर हमला किया। तब स्पाइडी ने उसे हल्क की पीठ से निकालने में कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर इसने स्पाइडी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हल्क ने इसे टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके बाद हल्क स्पाइडी के ऊपर गिर गया और स्पाइडी को निक का फोन आया और स्थिति के बारे में पूछा। स्पाइडी उसे सच बताने वाला था और उसके भीतर का फरिश्ता स्पाइडी को सच बताने के लिए कह रहा था। तब हल्क ने यह कहते हुए बीच में रोक दिया कि अगर वह सच कहता है तो वे हल्क को एक पिंजरे में डाल देंगे। फिर स्पाइडी कॉल को डिस्कनेक्ट करता है और हल्क पर एक डिवाइस को नोटिस करता है। निक फ्यूरी ने फिर से फोन किया और उससे कहा कि वे जल्द ही वहां आएंगे। फिर हल्क की अंदरूनी आवाज स्पाइडी को बताती है कि अगर स्पाइडी हल्क का सच्चा दोस्त है तो वह हल्क को बचा लेगा। फिर स्पाइडी ने अपने होमवर्क का बहाना दिया और निक का कॉल काट दिया। फिर स्पाइडी हल्क को अपने घर ले आया। फिर हल्क स्पाइडी से पूछता है कि वह अभी कहाँ है, तो स्पाइडी जवाब देता है कि हल्क यहाँ सुरक्षित है और उन्हें यह पता लगाना होगा कि उस एलियन ने उसके साथ क्या किया। फिर स्पाइडी ने हल्क के साथ बात करना शुरू किया और उससे पूछा कि क्या उसे स्मैश करने के अलावा कुछ और पसंद है, तो हल्क ने जवाब दिया कि उसे संगीत पसंद है। फिर स्पाइडी बताता है कि उसे भी संगीत पसंद है, तो हल्क उसे बताता है कि उसने एक बार एक पियानो को नष्ट कर दिया था। फिर स्पाइडी ने हल्क से पूछा कि वह कहाँ रहता है, तो हल्क ने जवाब दिया कि वह जहाँ भी रहता है वहीं रहता है। तब स्पाइडी ने उन उपकरणों को नोटिस किया जो हल्क की पीठ पर बीप कर रहे थे। फिर अचानक आंटी में अपनी यात्रा से लौट आती हैं। उसकी आवाज सुनकर स्पाइडी घबराने लगा। तब स्पाइडी ने हल्क से कहा कि वह उसकी मदद करने जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं जानता कि कैसे करें, और उससे कहा कि वह वहां से न हटे और न कोई आवाज करे। फिर आंटी में ने पीटर से पूछा कि क्या उसके कमरे में सब ठीक है। स्पाइडी घबराने लगा और फिर उसने एक रोब लिया और अपनी पोशाक को उससे ढक लिया और आंटी में से पूछा कि इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रही है। तब उसने जवाब दिया कि उसके एंकल में चोट लगी है। उसके बाद उसने बताया कि वह कुछ दवाई लगाएगी और ऊपर वाले कमरे में लेट जाएगी। तब पीटर उसे बताता है कि जब उसे चोट लगती है तो उसे सीढ़ियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। फिर स्पाइडी कमरे में जाता है और हल्क से कहता है कि उसने उसे चुपचाप बैठने के लिए कहा था। इसके बाद वह नीचे चला गया और बहाना बनाया कि कमरे में चूहे हैं। तभी उसके कमरे से फिर आवाज आने लगी और फिर से वह नकाब पहन के अपने कमरे में वापस चला गया और उसने हल्क को अपने पर्दे में अपनी स्नॉट पोंछते हुए देखा। उसके बाद हल्क ने स्पाइडी पर छींक दी और उसके बाद स्पाइडी ने हल्क को कोई आवाज न करने की चेतावनी दी और कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसने अभी भी अपना मुखौटा पहन रखा था। तभी उसने नकाब देखा और इससे पहले कि आंटी मई इसे देख पाती, वह इसे हटा लिया और फिर अपनी आंट को लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बिठा दिया। फिर स्पाइडी हल्क को देखने के लिए वापस गया, लेकिन उसने देखा कि हल्क खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। फिर स्पाइडी हल्क को वापस अपने कमरे में ले जाता है और कहता है कि हल्क को कमरे में रहना है,
फिर उसने नोटिस किया कि वह हल्क की तरह बात करने लगा। उसके बाद स्पाइडी ने हल्क से कहा कि वह नहीं जा सकता क्योंकि वे दोस्त हैं और वह हल्क की समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। यह सुनने के बाद हल्क स्पाइडी के कमरे में रहने के लिए तैयार हो गया। फिर पीटर अपनी चाची को देखने के लिए वापस गया, लेकिन उसने पाया कि वह अपनी कुर्सी पर नहीं थी। फिर उसने देखा कि आंटी ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं, तो पीटर ने उन्हें वापस कुर्सी पर बिठा दिया। तब चाची में पीटर से कहती है कि वह सोचती है कि वह अपनी प्रेमिका को छुपा रहा है। फिर अचानक उन्हें एक आवाज और हिलने की आवाज सुनाई दी। तब पीटर बताता है कि यह भूकंप हो सकता है। फिर पीटर ने टीवी चालू किया और हल्क को देखने के लिए चला गया। फिर स्पाइडी कमरे में प्रवेश करता है और हल्क से पूछता है कि वह क्या कर रहा है, तो हल्क उसे बताता है कि वह एक मच्छर को मारने की कोशिश कर रहा है। तब स्पाइडी ने हल्क को चुप रहने के लिए कहा क्योंकि चाची मई नीचे हैं। फिर चाची पीटर को बुलाती हैं और चाची को स्पाइडी मोजे दिखाई देते हैं जिन्हें वह उतारना भूल जाता है। फिर उसने बहाना बनाया कि उसने इन्हें सेल से खरीदा है। फिर पीटर ने उसे स्लिप मास्क दिया और हेडफोन लगाकर उसे सोने के लिए कहा। तब स्पाइडी को रसोई में हल्क मिला क्योंकि हल्क भूखा था और फ्रिज से खा रहा था। और हल्क बताता है कि उसने अचार को स्पाइडी के लिए छोड़ दिया और फिर वह उसे उसकी ओर फेंकता है, जिसे स्पाइडी पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हल्क किचन में बेहोश हो गया। स्पाइडी हल्क को वापस अपने कमरे में ले जा रहा था और स्पाइडी ने हल्क से पूछा कि उसने उस एलियन का सामना कैसे किया। तब हल्क ने उसे बताया कि जब वह सो रहा था तब उन्होंने उसका अपहरण कर लिया था, लेकिन वह मुंहतोड़ जवाब देने में सफल रहा और कहा कि हल्क अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। तब हल्क ने कहा कि वह उल्टी करने जा रहा है, तो स्पाइडी ने उसे चेतावनी दी कि वह उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। तब स्पाइडी ने हल्क को तहखाने में धकेल दिया। तब आंटी पूछती हैं कि क्या पीटर बीमार है। तब पीटर ने जवाब दिया कि वह ठीक है और आगे कहा कि अगर वह वहां से चली गई तो वह हल्क को बुलाएगा। तो आंटी को संगीत सुनते सुनते नींद आ गई। फिर स्पाइडी हल्क की जांच करने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहां वह फिर से हल्क की पीठ पर डिवाइस को नोटिस करता है और उसे बताता है कि वह इसका समाधान नहीं जानता है और कहा कि शील्ड उसकी मदद कर सकता है। फिर स्पाइडी पूछता है कि क्या हल्क का कोई दोस्त या परिवार है, तो हल्क ने जवाब दिया कि वह हमेशा अकेला रहता है। तब स्पाइडी उससे पूछता है कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। तब हल्क ने जवाब दिया कि वह नकाब के पीछे वाले व्यक्ति को जानता भी नहीं है और उन्हें दोस्त कैसे कहा जा सकता है। तब स्पाइडी अपना मुखौटा हटाता है और अपना परिचय देता है और बताता है कि वह हल्क का असली दोस्त है। तभी अचानक हल्क की पीठ पर लगा डिवाइस बाहर निकल आता है। फिर पीटर इसे हल्क की पीठ से हटा देता है और माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी जांच करता है। उसने देखा कि धातु जीवित थी और फिर अचानक उसकी स्पाइडर सेंस प्रतिक्रिया करने लगी। तब स्पाइडी ने आवाजें सुनी और हल्क को जगाने की कोशिश की क्योंकि उन एलियंस ने उसे ढूंढ लिया था। तब हल्क उठा और उसने कहा कि वह अब ठीक है और लड़ने के लिए तैयार है। तब स्पाइडी उसे बताता है कि वे उनसे यहाँ नहीं लड़ सकते। फिर हल्क ने स्पाइडी को पकड़कर उस जगह से छलांग लगा दी और उन एलियंस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और हल्क ने हमला करने के लिए एक स्ट्रीट लैंप का इस्तेमाल किया। हल्क ने उनमें से 2 को नष्ट कर दिया, लेकिन एक भागने में सफल रहा। फिर हल्क ने स्पाइडी को पकड़ लिया और फिर वहां से कूद गया और एक अबैंडन्ड फैक्ट्री तक उसका पीछा किया। हल्क और स्पाइडी दोनों ने कारखाने में प्रवेश किया, जहां उन्होंने इन एलियंस के सोर्स को देखा और उसमें से एक हल्क प्रकार का एलियन प्रकट हुआ। तब स्पाइडी ने हल्क से कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने उसकी शक्ति चुरा ली है। तब स्पाइडी बताता है कि वे उन्हें वहां से भागने नहीं दे सकते। तब हल्क ने उन पर लकड़ी के बक्से फेंकना शुरू कर दिया। तब स्पाइडी ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि लकड़ी ऑर्गेनिक है, इसलिए वे इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उसे लोहे से हमला करने के लिए कहता है। तो हल्क ने उन पर हमला करने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया। उसके बाद स्पाइडी और हल्क दोनों ने एलियंस को नष्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे
तब हल्क स्पाइडी को बताता है कि हल्क के अंदर कुछ ऐसा है जो वायरस को मारता है। फिर स्पाइडी बताता है कि यह संभव हो सकता है क्योंकि हल्क जल्दी से ठीक हो गया जब उस डिवाइस को उसके शरीर से हटा दिया गया। तो स्पाइडी ने हल्क से पूछा कि वह इसके साथ कैसे आया, तो हल्क ने जवाब दिया कि कमजोर बैनर एक वैज्ञानिक है। स्पाइडी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि प्रसिद्ध गामा वैज्ञानिक ब्रूस बैनर हल्क है। तब हल्क ने सभी एलियंस को मारना शुरू कर दिया और हल्क ने उनके सोर्स को भी नष्ट कर दिया। तब निक फ्यूरी और शील्ड दृश्य में दिखाई दिए। निक ने स्पाइडी को वहां से हटने के लिए कहा तो स्पाइडी ने जवाब दिया कि कोई भी उसके दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब स्पाइडी बताता है कि इस उदाहरण में हल्क ने इन एलियंस को हराकर दुनिया को बचाया और बताता है कि उसके पास भी एक दिमाग है और आप उसे पिंजरे में नहीं डाल सकते हैं, और बताते हैं कि अगर वह हल्क का दोस्त बन जाता तो हल्क एक शक्तिशाली सहयोगी हो सकता है। तब निक फ्यूरी दोस्ती में अपना हाथ बढ़ाता है और बताता है कि वह अधिक लोगों को बचाने के लिए एक सुपर हीरो की तरह हल्क का उपयोग कर सकता है। तब स्पाइडी हल्क को समझाता है कि शील्ड अच्छा है, लेकिन फिर हल्क ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और चला गया। और स्पाइडी ने भी जाने की कोशिश की, लेकिन फिर हल्क लौट आया और हल्क ने कहा कि वह निक फ्यूरी के साथ जाएगा यदि उसका दोस्त स्पाइडी इसके लिए हाँ कहता है। तब स्पाइडी ने कहा कि यदि वह शामिल होता है तो वे एक साथ लड़ सकते हैं। उसके बाद स्पाइडी ने हल्क से पूछा कि वह क्यों लौटा और हल्क ने जवाब दिया कि वह भूखा था। उसके बाद हल्क और स्पाइडी हैंडशेक करते हैं और हल्क निक फ्यूरी के साथ चला गया और स्पाइडी के हाथ में दर्द होने लगा जिसे वह हल्क से हाथ मिलाते थे। लेकिन इस सब में वह अपनी चाची मे के बारे में पूरी तरह से भूल गया, इसलिए उसकी तरफ वापस चला गया।